हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम पॉलीट्राइकम की एंथ्रीडिया के बारे में स्टडी करेंगे। आई एम मिस राजनवेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर आर कॉलेज। सबसे पहले जब हम एंथ्रीडिया ऑफ पॉलीट्राइकम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक वर्ड दिखाई देता है, पेरिगोनियल लीव्स। कि पेरिगोनियल लीव्स क्या होती हैं? the leaves surrounding the एंथ्रीडिया। तो ये जो लीव्स होती हैं, पेरिगोनियल लीव्स, एंथ्रीडिया के चारों तरफ पाई जाती हैं। These leaves are different in color from vegetative leaves। वेजिटेटिव लीव्स से ये कलर में डिफरेंट होती हैं। शॉर्टर इन साइज में भी ये छोटी होंगी और यह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जब हम इनको देखते हैं, प्लांट को देखेंगे तो इस तरीके से हमें एंथ्रीडिया दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब एंथ्रीडिया की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि पेरिगोनियल लीव्स क्या होती हैं, जो कि एंथ्रीडिया के चारों ओर पाई जाएंगी और वेजिटेटिव लीव से अलग होती हैं, क्योंकि वेजिटेटिव लीव्स हैं जो ग्रीन कलर की होंगी, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, जबकि ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करेंगी और ये साइज में छोटी होती हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये एंथ्रीडियम पाई जाती है। तो एंथ्रीडियम यहाँ पर है जो ग्रुप में पाई जाती है और उसके चारों ओर इस तरह से यह पत्तियां या लीव्स पाई जाएंगी जो कि क्लस्टर की तरह काम करती हैं। द मेल गैमेटोफोर कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स पेरिगोनियल cup, looking very much like an open floral envelope, superficially resembling a miniature flower। तो यहाँ पर जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेल एंथ्रीडियम है, ये एक मिनिएचर फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच में तो सेंटर में तो एंथ्रीडियम क्लस्टर है यहाँ पर और चारों तरफ ये लीव्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी सी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। इन पॉलीट्राइकम एंथ्रीडियम इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर। एंथ्रीडिया एक कंपाउंड स्ट्रक्चर होती है। द एपिकल सेल ऑफ मेल गैमेटोफोर इज नॉट यूज्ड अप इन फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया। जब हम पॉलीट्राइकम के एंथ्रीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह देख रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट, ये जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है एंथ्रीडियम का, वो एपिकल सेल से नहीं हो रहा। तो एपिकल सेल से नहीं हो रहा तो फिर ये किससे होता है? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि किससे इसका डेवलपमेंट होता है। Consequently, the vegetative axis may resume growth in the following year through the withered antheridial head to produce a new male shoot, terminating in a perigonial cap। तो इसमें क्या होता है, जब एपिकल सेल से उसका डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या है, जो वेजिटेटिव एक्सिस होती है प्लांट की या गैमेटोफोर की, जो वेजिटेटिव एक्सिस है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाने के कारण जो एंथ्रीडियल हेड है वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट टाइम से सीजन होगा या जो भी नेक्स्ट मेल शूट का यहाँ पर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड बाय सेवरल टाइम्स, और यह प्रोसेस सेवरल टाइम्स रिपीट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इसका एपिकल सेल से डेवलपमेंट ना होकर इससे डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने देखा है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ मेल गैमेटोफोर पासिंग थ्रू द एंथ्रीडियल क्लस्टर। कि जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिप ऑफ मेल गैमेटोफोर, जो मेल गैमेटोफोर की टिप का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है और एंथ्रीडियल क्लस्टर को पास करते हुए, तो इस तरीके से एक एलएस यहाँ पर एंथ्रीडियल क्लस्टर का शो किया गया है कि एक क्लस्टर लिया और उसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कट कर दिया, उसका यह डायग्राम है। तो सबसे पहले हम सेंटर से शुरुआत करते हैं। सेंटर में हमको सबसे पहले दिखाई दे रहा है एपिकल बड। जो एपिकल बड जो कि हमेशा ग्रोइंग पॉइंट की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ पे एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन इससे नहीं हो रहा। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन एपिकल बड से नहीं हुआ, तो ये है ग्रोइंग पॉइंट की तरह काम करता है। इसके बाद अब ये बीच में सेंटर में तो हमने एपिकल बड देख ली। अब इसके साइड में ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये लंबी लंबी जो इसमें दिखाई दे रही है क्लब शेप्ड, ये है एंथ्रीडिया।
ये यहाँ पर इसके आसपास बहुत सारी एंथ्रीडिया पाई जा रही है। ये इतनी सारी एंथ्रीडिया डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये सारी इसमें एंथ्रीडिया है। इसके अलावा कुछ और भी इस तरीके की लंबी लंबी क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इसमें एक तो ये दिया हुआ है पैराफाइसिस फर्स्ट, जो ये पतली पतली लंबी और फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसमें पाई जाएंगी वो पैराफाइसिस फर्स्ट कहलाती हैं, और दूसरा है पैराफाइसिस सेकंड। तो पैराफाइसिस सेकंड जो ये थोड़े इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं क्लब शेप्ड, ये रहा एक डायग्राम, तो ये पैराफाइसिस सेकंड है। इसके अलावा ऊपर जो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये यहाँ पर पेरिगोनियल लीव्स हो गई। अब यहाँ के हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि एलएस ऑफ एंथीडिया किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ए लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन थ्रू द एंथीडियल हेड्स शोज ए एपिकल डोम सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड एंथीडिया। इसमें यह बताया गया है कि जब एक एंथीडियल क्लस्टर का हम एलएस देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एंथीडिया पाए जाते हैं। The central dome represents the growing point, which is not used up in the formation of antheridia. और जो सेंट्रल डोम थी यहाँ पर जिसमें ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट था वो एंथरीडिया फॉर्मेशन में काम नहीं आता। Associated with the antheridia in the cluster are two kind of paraphysis. अब यहाँ पे हमने जैसे डायग्राम में पैराफाइसिस भी देखे कि दो तरह के पैराफाइसिस है, और ये पैराफाइसिस एंथरीडिया से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट है फिलामेंटस और सेकंड है विद ए स्पैथुलेट टिप। तो जैसे हमने ये वाले जो सिर्फ फिलामेंट की फॉर्म में ये पाया जा रहा है, तो इस तरीके के फिलामेंट को हमने फिलामेंटस पैराफाइसिस कहा है, जो कि पैराफाइसिस फर्स्ट टाइप का है। और दूसरा है विद स्पैथुलेट, मतलब कि जो ये चम्मच जैसी शेप पाई जा रही है, स्पैचुला जैसी शेप यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ये पैराफाइसिस 2 है या विद स्पैथुलेट टिप है। तो इस तरीके से हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। अब यह डायग्राम एक मैच्योर एंथीडियम का है, पॉलीट्राइकम की मैच्योर एंथीडियम, मतलब जो क्लस्टर था उसमें से एक आइसोलेट किया और उसका यह डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नीचे की तरफ एक छोटा सा स्टॉक पाया जाता है। यह छोटा सा स्टॉक है जो कुछ सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है और स्टॉक गैमेटोफोर से जुड़ा हुआ रहेगा। इसके ऊपर हमें एक बेसल फ्लूइड फिल्ड स्पेस पाया जाता है। ये पूरा का पूरा स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा रहेगा। यह फ्लूइड जब मैच्योरेशन होगा उस टाइम पर इसका काम आता है कि जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब एंथीडिया रप्चर होगी तो उस टाइम पर इस बेसल फ्लूइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके ऊपर है स्पर्म मास, तो ये पूरा जो एरिया है यह स्पर्म मास का काम करता है। इसी तरह से ये ऊपर की तरफ थिकन्ड टिप दी हुई है जो कि एक लिड की तरह काम करती है। अब हम एंथीडियम के बारे में देखते हैं। पहले हमने इसके क्लस्टर की स्ट्रक्चर देखी, अब इसके एंथीडियम की स्ट्रक्चर देखते हैं। मैच्योर एंथीडियम इज 1.2 mm to 1.8 mm इन लेंथ। मैच्योर एंथीडियम यहाँ पर 1.2 mm से 1.8 mm लेंथ में होती है। और अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करते हैं या लेंथ की बात करते हैं तो 1.5 mm इसकी लेंथ होती है। इन यंग एंथीडियम its jacket layer contain the same number of cell as the jacket of mature antheridium। और जो यंग एंथीडियम है उसमें भी नंबर ऑफ सेल्स, जो जैकेट में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या होगी जितनी मैच्योर एंथीडियम में पाई जाएंगी। जैकेट यंग एंथीडियम की और मैच्योर एंथीडियम दोनों में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट है एंड्रोगॉन्स आर क्लोज्ड पैक्ड विद इन द एक्टिवली डिवाइडिंग जैकेट लेयर। और जो एंड्रोगॉन्स होते हैं जिनसे कि आगे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो जैकेट के पास वाले लेयर पर अरेंज रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अरेंज पाए जाएंगे। Mature antheridium consists of an elongated club-shaped body raised on a short multicellular stalk। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा है पूरी जो ये एंथीडियम है ये एक छोटे से स्टॉक पर पाई जाती है और इसकी स्ट्रक्चर है जो क्लब शेप्ड होती है। क्लब शेप्ड से मतलब होता है हिंदी में हम उसे कहते हैं मुग्धाकार। द मैच्योर एंथीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब हम यह देखते हैं कि मैच्योर एंथीडियम को हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे।
कि अगर हमें प्लांट भी मिल गया पॉलीट्राइकम का और उसमें हमें मैच्योर एंथ्रीडियम देखनी है तो वो किस तरीके से आइसोलेट या हम उसे किस तरीके से कैरेक्टराइज रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन द स्पर्म चैम्बर बिलो द स्पर्मेटोजीनस मास। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा कि ऊपर की तरफ तो स्पर्मेटोजीनस मास पाया जा रहा है और उसके नीचे की तरफ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस पाया जाता है जिसमें कि एक फ्लूइड भरा रहता है। नेक्स्ट, operculum consisting of 4 to 5 distal tier of small cells with the thick walls। इसी तरह से जो operculum होते हैं उसमें ऊपर की तरफ जो स्पर्मेटोजीनस मास था उसके ऊपर की तरफ 4 to 5 सेल का थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाएंगी जो कि operculum की तरह काम करती है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ ए टफ ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल लेयर on the antheridium at the cutting base of across the stalk। और स्टॉक के पास यहाँ पर एक टफ ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। तो ये मैच्योर एंथीरियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं अगर हमें कहीं ये प्लांट मिलता है तो। नेक्स्ट, ऑल दीज आर एब्सेंट इन यंग एंथीरियम। अब ये जितने भी हमने कैरेक्टर देखे हैं ये 3 कैरेक्टर ये सब यंग एंथीरियम में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। With the maturation of antheridium wall, the last mitosis of spermatogenous cell in the antheridium is completed। और जैसे ही स्पर्मेटोजीनस सेल्स में लास्ट माइटोसिस होता है तो यह जो एंथीरियम वॉल होती है वो मैच्योर हो जाती है, या हमें कह सकते हैं जब एंथीरियम वॉल मैच्योर हो जाएगी तो लास्ट माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजीनस सेल्स भी कंप्लीटेड हो जाता है। Antheridium size is small but fluid filled space develop in the sperm chamber। जो एंथ्रीडियम का साइज होता है वो स्मॉल होता है लेकिन जैसे जैसे इसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस का डेवलप होता जाता है स्पर्म चैम्बर में तो इसका साइज भी बढ़ जाएगा। इट इज द हाफ ऑफ वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द जैकेट। और यह लगभग जो जैकेट होती है उसका लगभग हाफ वॉल्यूम इसमें एनक्लोज्ड रहता है। During the accumulation of the fluid, the antheridium increases in size. The androcyte metamorphoses into sperm, and the jacket cell at the distal end of the antheridium continue thicken their wall। जैसे जैसे वो फ्लूइड जो हमने बताया कि एक फ्लूइड भरा रहता है उसका एक्यूमुलेशन होता जाएगा, एंथीरियम का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि उसका साइज बढ़ता चला जाएगा और इसके कारण द एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोस इनटू स्पर्म। और जो एंड्रोसाइट होती हैं वो उसी टाइम पे क्योंकि मैच्योरेशन भी हो रहा है तो एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोस होकर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और जो जैकेट सेल्स का जो डिस्टल एंड वाला एंथीरियम का डिस्टल एंड पर जो जैकेट सेल्स होती हैं वो भी थिकन हो जाएंगी। द मैच्योरेशन ऑफ टिप सेल्स डिटरमाइन व्हेन एंथीरियम इज राइप। अब जो टिप सेल्स वहां पे दिखाई गई थी डायग्राम में भी देखा था हमने, ऊपर की तरफ कुछ थिक वॉल्ड सेल्स हैं, ये टिप सेल्स हैं। इनके मैच्योरेशन के साथ यह पता चल जाएगा कि एंथीरियम राइप हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 स्ट्रक्चर दिखाई गई थी पैराफाइसिस फर्स्ट और 2। तो सबसे पहले है पैराफाइसिस। कि पैराफाइसिस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर एट द एंथ्रीडियल हेड। जो एंथ्रीडिया के हेड होते हैं उनके ऊपर एक मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और सिंपल पैराफाइसिस आर फाउंड इन मेजॉरिटी and some paraphyses are several cell wide spatulate tips। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंथ्रीडियल हेड पर देखने को मिलेगी। ये 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ तो इसमें सिंपल पाए जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में पाए जाएंगे, इसी तरह से कुछ हैं जो स्पैचुलेट होते हैं, मतलब जो स्पैचुलर शेप के टिप में पाई जाती है। तो 2 टाइप के पैराफाइसिस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थैंक यू।